नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 1 ज्योतिष के क्वेश्चन आंसर्स। चलो ध्यान से समझते हैं इन क्वेश्चंस को और ये एक रिवीजन वीडियो की तरह हम इसे लेंगे बिकॉज चैप्टर तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो फटाफट फटाफट हम क्वेश्चन आंसर्स की रीडिंग करेंगे जिससे आप टीवी पे चलाएं और सुनते रहे तो चलते फिरते क्वेश्चन आंसर्स हमें याद हो जाएंगे। पर्पस इस वीडियो का यही है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, हमें ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान किस महान विभूति से मिला है? उत्तर आता है ऋषि पराशर। अगला क्वेश्चन आता है, ज्योतिष की यह विद्या कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ज्योतिष की जो विद्या है ये प्रारंभ होती है ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने ये विद्या नारद जी को दी। नारद जी से ये शौनक आदि ऋषियों तक पहुंची। शौनक आदि ऋषियों से पराशर जी को मिली और पराशर जी से मैत्र ऋषि को। और फिर अब हम इसको पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम क्या था? अरुंधति। वशिष्ठ जी के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। वशिष्ठ जी के सबसे अनुपम पुत्र कौन थे? उत्तर है शक्ति ऋषि। शक्ति ऋषि की पत्नी का नाम क्या था? उत्तर है आदृश्यंती। ब्रह्म ऋषि कौन कहलाए? वशिष्ठ जी। राज ऋषि कौन कहलाए? विश्वामित्र जी। विश्वामित्र किसके पुत्र थे? क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा गाधी की संतान थे। विश्वामित्र किसके पुत्र थे? क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा गाधी की संतान थे। त्रियारुण कौन थे? सूर्यवंशिक राजा थे। त्रियारुण के अन्य नाम क्या है? त्रिबंधन और अनरण्य। त्रियारुण के इकलौते बेटे का क्या नाम था? सत्यव्रत। सत्यव्रत कैसे थे? सत्यव्रत बहुत कामी थे और उच्चनंग थे, यानी कि कैरेक्टरलेस थे बेसिकली। किसकी सलाह पर सत्यव्रत को देश निकाला दिया गया? ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी की सलाह पे, क्योंकि उन्होंने किसी जो कन्या थी ब्राह्मण कन्या, उनसे जबरन उनको उठा के ले गए थे, उनसे बलात्कार किया था, इसकी वजह से तो इनको देश निकाला दे दिया गया था। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी की सलाह पर, इनके पिता ने ही दिया था। सत्यव्रत ने किसकी गाय को मारकर विश्वामित्र के परिवार को खिलाया? तो वशिष्ठ जी की गाय नंदिनी को मार के खिलाया था। तो क्या अकाल पड़ रहा था उस समय? वशिष्ठ जी ने सत्यव्रत को क्या शाप दिया? चंडाल होकर जीवन व्यतीत करने का। वशिष्ठ जी को पता चला मेरी गाय खिलाती, तो उन्होंने चंडाल होकर जीवन व्यतीत करने का शाप दिया और एक त्रिशंकु उसे जीवन भर पर्यंत पीड़ा देता रहेगा, ऐसा श्राप दिया था। इस श्राप के मुख्य कारण लिखिए तो पिता से दुर्व्यवहार, क्योंकि चैप्टर में हमें दे नहीं रखा बट स्टिल है ये कि पिता से दुर्व्यवहार वाला पॉइंट, क्या दुर्व्यवहार ये नहीं दे रखा। ब्राह्मण कन्या का अपहरण और बलात्कार और गौहत्या, नंदिनी गाय को मारा था। नंदिनी गाय ना समुद्र मंथन में निकली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, त्रिशंकु के पुत्र कौन हुए? राजा हरिश्चंद्र त्रिशंकु के पुत्र थे। सत्यव्रत के पुत्र हैं राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी और पुत्र का नाम लिखिए तो पत्नी उनकी शव्या और पुत्र हुए रोहिताशव। त्रिशंकु की क्या इच्छा हुई? उसको सात शरीर स्वर्ग जाने की इच्छा हुई। त्रियारुण का साम्राज्य कहां से कहां तक था? सारी पृथ्वी और स्वर्ग को छोड़कर अन्य सभी लोगों पर उसको उसके पिता का अधिकार था। त्रियारुण का साम्राज्य जो था, मतलब किसके पिता का? त्रिशंकु के पिता का। त्रियारुण वही है ना, तो सारी पृथ्वी और स्वर्ग को छोड़कर अन्य सभी लोगों पर। किसने त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग ले जाने के लिए मदद की थी? विश्वामित्र जी ने। विश्वामित्र के शाप के कारण वशिष्ठ जी के परिवार के साथ क्या हुआ था? रुद्र नाम का जो राक्षस था ना, वो उनके 100 पुत्रों को खा गया था। बेसिकली शक्ति ऋषि को खाया था, बाकी 99 का विनाश कर दिया था। महर्षि वशिष्ठ जी के पौत्र का क्या नाम है? ऋषि पराशर। ये पराशर जी जो है ये वशिष्ठ जी के ही पौत्र है, शक्ति जी के पुत्र थे ये। पराशर जी ने किस भगवान की आराधना की? शंकर जी की। पराशर जी ने किसके समझाने पर विश्व संहार की योजना छोड़ दी थी? अपने पितामह वशिष्ठ जी के समझाने पर। जब इनको पता चला है ना कि पराशर जी को कि भाई मेरे पिता और मेरे चाचा ताऊ के साथ ऐसा ऐसा रुद्र नाम के राक्षस ने उनको खा लिया, उनका विनाश कर दिया, तब इसने पूरा विश्व के संहार की योजना बनाई थी। लेकिन दादाजी ने समझाया था, तब इन्होंने छोड़ दी थी। राक्षसों के आदि कुल पुरुष का नाम बताओ? महर्षि पुलत्स्य। महर्षि पुलत्स्य के आशीर्वाद पर पराशर जी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? वे समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हो गए और पुराण संहिता आदि के कर्ता भी हो गए, उन्होंने लिखी भी। जब पराशर जी को लगा कि एक महान तेजस्वी बालक के गर्भ में आने का समय है, तो उन्होंने कौन सा, उस समय लग्न कौन सा था? निषेक लग्न था। मल्लाह की कन्या का नाम क्या था जिसके साथ इनका संपर्क स्थापित हुआ था? वो थी मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा का बाद में क्या नाम पड़ा? सत्यवती। वेदव्यास जी के माता पिता का नाम लिखे तो ऋषि पराशर जो थे वेद व्यास जी के पिता हैं, और मत्स्यगंधा जो है जिनको बाद में हम सत्यवती के नाम से जानेंगे वो उनकी माता थी। मत्स्यगंधा यानी सत्यवती का विवाह बाद में किसके साथ हुआ? राजा शांतनु से। वेद व्यास का असली नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन, और उनका दूसरा नाम बादरायण भी था, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, वेद व्यास जी की रचनाएं लिखें। कितने, क्या क्या उन्होंने लिखा था? 18 पुराण लिखे थे और महाभारत की रचना की थी। राजा शांतनु के पिता कौन थे? कुरुवंश के महाप्रतापी राजा प्रतीप के पुत्र थे शांतनु जी। महाराजा प्रतीप, राजा प्रतीप के पुत्र थे शांतनु जी। कुरुवंश के राजा महाप्रतापी राजा प्रतीप के पुत्र। ये ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। पिछले जन्म में राजा शांतनु कौन थे? महाविष नाम की बहुत पुण्य आत्मा राजा थे। किसके दरबार में राजा महाविष की दृष्टि गंगा पर पड़ी थी? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ने राजा महाविष को क्या श्राप दिया था? ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि राजा को पृथ्वी पर फिर से जन्म लेना होगा, जहां गंगा उनकी पत्नी बनकर उनकी अवहेलना करेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे और राजा उन पर क्रोध करेंगे, तभी ये श्राप समाप्त होगा।
नंदिनी गाय के माता पिता कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है। मुनि कश्यप और दक्ष प्रजापति की पुत्री सुरभि इन नंदिनी गाय के माता पिता थे। 8 वसुओं के नाम लिखे, धर, ध्रुव, सोम, सवित्र, अनल, अनिल, प्रत्यूष और प्रभास। प्रभास का नाम और क्या था, धाम भी था। गंगा तथा शांतनु की 8वीं संतान का नाम लिखे, देवव्रत। बाद में इन्हीं का नाम भीष्म पड़ा था, पिछले जन्म में यही प्रभास थे। देवव्रत को वेद, वेदांत और वेदांग, ये तीनों चीजें, वेद, वेदांग और वेदांत किसने पढ़ाए थे, महर्षि वशिष्ठ जी ने पढ़ाए थे। ध्यान देना, देवव्रत ही भीष्म पितामह है, बचपन का नाम है उनका, ठीक है। और पिछले जन्म का नाम इनका क्या था, धाव करके था इनका नाम कुछ, है ना। और यहाँ पर हमें देखे दे भी रखा है प्रभास, ठीक है, प्रभास भी इनका नाम था। अब आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि गंगा के देवव्रत को शांतनु को देने के कितने वर्ष बाद उनकी बेटी सत्यवती से हुई थी, 4 वर्ष बाद। जब गंगा आई, भीष्म पितामह को इन देवव्रत को जो है वो उनके पिता को सौंपा, फिर उसके 4 साल बाद इनको सत्यवती मिली थी। देवव्रत का नाम शांतनु क्यों पड़ा, आजन्म का कुंवारा रहने के लिए अपने पिता की को शादी करा दी थी सत्यवती जी से, और सत्यवती जी के पिता ने एक वो रख दी थी, शर्त रख दी थी। तो फिर उस शर्त के कारण इन्होंने कहा कि मैं पूरी जिंदगी कुंवारा ही रहूंगा, मेरा बच्चा जो है कोई राज्य का अधिकारी नहीं बनेगा। शांतनु और सत्यवती की कितनी संतानें हुई, 2, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु कैसे हुई, चित्रांगद जो थे गंधर्व राजा चित्रांगद से मिल गए थे, चित्रांगद का युद्ध चित्रांगद से हुआ था, दूसरे वाले, ठीक है, उसमें मारे गए थे। विचित्रवीर्य के लिए भीष्म ने कितनी कन्याओं को स्वयंवर से करके लाए थे, 3 काशीराज की कन्याएं थी, अंबिका और अंबालिका। अम्बा किससे प्रेम करती थी, शाल्व राजा से। जब भीष्म को पता चला, उसने क्या किया, उसको पास भेज दिया था, लेकिन शाल्व राजा ने मना कर दिया उसको एक्सेप्ट करने से। अम्बा कितने वर्षों तक शाल्व और भीष्म के पास आती जाती रही, 6 सालों तक। अम्बा अंत में कहाँ गई, अम्बा जो थे तपोवृद्ध शिखावट मुनि के आश्रम में, जहाँ उनके नाना होत्रवाहन उनसे मिले, वहां गई थी। मुनि होत्रवाहन के बाल सखा कौन थे, परशुराम जी। परशुराम ने अम्बा को क्या बना दिया, मुंथा बना दिया। मुंथा देवी का मंदिर कहाँ मौजूद है, रवाई में। ऋषि परशुराम के आश्रम में किन किन का वास है, यक्ष का, गंधर्व का और किन्नरों का। माँ गंगा ने अम्बा को क्या वर दिया, व्रत में स्थिर रहकर शरीर छोड़ने का, और वह टेढ़ी मेढ़ी बरसाती नदी बनकर बनेंगी, अम्बा नदी, है ना। तो ये वरदान दिया था। भीष्म के साथ युद्ध के बाद ऋषि परशुराम कहाँ आ गए थे, अपने आश्रम रामासिराई में आ गए थे। परशुराम जी के माता पिता का नाम लिखो, इंपॉर्टेंट है। माता थी रेणुका और पिता थे जमदग्नि। माता रेणुका ने किसे अपनी पत्नी के साथ रमण करते देखा था, मूर्तिका व्रत के राजा चित्ररथ को, मूर्तिका व्रत के राजा चित्ररथ को। नेक्स्ट देखो, परशुराम के भाइयों का नाम लिखो, रुमणवान, सुषेण, वसु और विश्ववसु। रुमणवान, सुषेण, वसु और विश्ववसु। अम्मा ने किस भगवान की आराधना की थी, कार्तिकेय की। जब परेशान हो गई थी ना, कार्तिकेय भगवान की आराधना की थी, फिर उन भगवान की आराधना से इनको जो है एक दिव्य माला भी प्राप्त हुई थी। अम्बा ने यह माला किसके द्वार पर टांग दी थी और आत्महत्या की थी, द्रुपद जी के। और द्रुपद के घर अम्बा का जन्म किस रूप में हुआ है, शिखंडी के रूप में। विचित्र वीर्य की मृत्यु कैसे हुई थी, उससे क्षय रोग हो गया था, बहुत ज्यादा सेक्स में लीन रहते थे अपनी पत्नियों के साथ, फिर क्षय रोग हो गया था इनको। व्यास जी के आशीर्वाद से अंबिका के पुत्र का क्या नाम हुआ, व्यास जी के बाद फिर संपर्क स्थापित हुआ, और फिर उनके आशीर्वाद से जो है इनको धृतराष्ट्र पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। व्यास जी के आशीर्वाद से अंबालिका जो थी, उनको क्या पुत्र प्राप्त हुए थे, पांडु। दासी के पुत्र जो हुए वो हुए विदुर। विदुर जो थे वो पिछले जन्म में धर्मराज के अवतार थे, बेसिकली धर्मराज थे, इस जन्म में धर्मराज के अवतार थे। किसके शाप के कारण विदुर धरती पर आए थे, ऋषि मांडव्य के। इन्होंने कुछ मांडव्य ऋषि को जो है सूली वूली पे चढ़वा दिया था, क्योंकि उन्होंने टिड्डियों का छत्ता तोड़ा था, ऐसा कुछ कहानी में था। फिर ऋषि मांडव्य ने क्या किया था कि बोला कि मैं, क्योंकि मेरा तो कोई दोष भी नहीं है, तुमने मुझे ऐसी सलाह सजा दी है, तो तुम धरती पर जो है पैदा होगी। तो ऐसा करके ऐसे धरती पर ही आए थे। सत्यवती के तीनों पुत्रों का नाम लिखो। तो पहले तो वेद व्यास हुए, जो हुए थे उनके ऋषि पराशर के साथ जब संबंध स्थापित हुए। फिर चित्रांगद और विचित्रवीर हुए, शांतनु इनके पिता हुए। विचित्रवीर की पत्नियों को किसने संतान दी थी, फिर वेद व्यास जी ने दी थी, तो मर गए थे, है ना। विचित्रवीर तो मर गए थे क्षय रोग से। भगवान व्यास की एक विशेषता लिखी, वे सभी प्राणियों और जीवों की भाषा समझते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान व्यास ने एक बार किसे भागते देखा, एक कीड़े को देखा। ये मैत्र ऋषि बनेंगे बाद में अगले जन्मों में आगे जाके। बालक कितने वर्ष का था जब उसे व्यास जी ने सारस्वत मंत्र का उपदेश दिया था, 5 साल का था। इस मंत्र से उसे वेद शास्त्र और धर्मांध ग्रंथों का ज्ञान हो गया था। व्यास जी ने इस बालक को कहाँ जाने का आदेश दिया कि बहुदक नामक तीर्थ स्थान पे जाओ, जहाँ नंद भद्र की सारी शंकाओं को दूर करो, ऐसा कहा था। ये शंकाएं किस विषय में थी, कर्मफल के सिद्धांत में। सॉरी, बालक की मृत्यु किस रोग से हुई थी, गलत कुष्ठ रोग से हुई थी। फिर बालक गलत कुष्ठ रोग से मरा, फिर उसके बाद अगले जन्म में इसी बालक का जन्म, जो कीड़ा था वो बालक बना। बालक जो है अगले जन्म में जो है उसने माँ मित्रा और पिता कुशारु के घर में जन्म लिया था, तभी ऋषि मैत्रेय बने थे। किससे ऋषि मैत्रेय ने विष्णु पुराण और होरा शास्त्र का पाठ पढ़ा था, भगवान व्यास के पिता ऋषि पराशर के मुख से उन्होंने पढ़ा था। किस राजा ने संतान की इच्छा से वन में यज्ञ करके सत्यवती नाम की अपूर्व कन्या को प्राप्त किया था, भरत वंश के गादी नाम के राजा ने, ठीक है। ये सत्यवती अलग है। किसने राजा गादी से इस कन्या का हाथ मांगा, तो त्रियवन के पुत्र विख्यात तपस्वी ऋचिक मुनि में है।
एक आख्यान के अनुसार ऋचिक मुनि के पिता का नाम क्या बताया गया? भृगु भी बताया गया है। राजा ने ऋचिक मुनि से क्या शर्त रखी? तो गांधी ने कन्या के शुल्क के रूप में 1000 ऐसे घोड़े मांगे जो चंद्रमा के समान 1000 ऐसे घोड़े मांगे चंद्रमा के समान कांतिमान हो और वायु के समान वेगवान हो, साथ ही प्रत्येक घोड़े का एक कान काले रंग का हो। ऋचिक ऋषि ने किससे ऐसे घोड़ों का वरदान मांगा? फिर वो ऋचिक ऋषि जो है वो वरुण के पास गए, जल के देवता के पास, उनसे वरदान मांगा, फिर उन्हें घोड़े मिल गए थे। ऐसे घोड़े कहाँ प्रकट हुए थे? कन्नौज के पास अश्वतीर्थ नाम के स्थान पर। ऋचिक मुनि ने मंत्र से सिद्ध करके अपनी पत्नी सत्यवती को क्या दिया? 2 चरु दिए थे, 2 कटोरियों में खीर समझ लो, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। एक खीर उनके लिए थी, एक उनकी माँ के लिए थी, माँ को भी क्योंकि पुत्र की इच्छा थी। पत्नी ने किस वृक्ष की पूजा करने के लिए कहा गया पत्नी से? ऋचिक मुनि ने अपनी पत्नी से कहा था तुम गूलर के वृक्ष की पूजा करो, पत्नी की माँ से कहा पीपल के वृक्ष की पूजा करो। फिर उन्होंने अदला बदली कर ली थी माँ के कहने पर, जो कि गड़बड़ हो गई थी। राजा गांधी की पत्नी यानी सत्यवती की माँ के पुत्र के रूप में कौन पैदा हुए? ब्रह्मवादी विश्वामित्र। तो इसका मतलब सत्यवती के भाई हो गए ये तो फिर। और ऋचिक मुनि की संतान कौन पैदा हुए? जन्मदग्नि। ये सप्त ऋषियों में से एक हुए। भगवान परशुराम को किसका अवतार कहा जाता है? भृगु का अवतार। अब देख लो जन्मदग्नि, ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और विश्वामित्र के पुत्रों के नाम लिखो, याज्ञवल्क्य, जाबाली, सुश्रुत और कपिल। 11 मिनट एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया रिवीजन वीडियो है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।